नमस्कार। लेटेस्ट जो खबर आ रही है वो ये कि मुंबई की जीडीपी, यानी कि मुंबई, इंडिया का एक शहर मुंबई, उसकी जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स पे, पीपीपी टर्म्स पे $400 बिलियन टच कर रहे हैं। पाकिस्तान की जीडीपी इससे नीचे। अ, अगर हम देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स होता क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स ये होता है कि हम इंडिया का और दूसरे कंट्रीज का इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट मतलब यहाँ एक मकान 12,000 कीमत पे है, एक बेडरूम, सिंगल बेडरूम। वहां एक सिंगल बेडरूम कितने का है? अगर वो 12,000 का है, उसको हम 12,000 इक्वल मानते हैं दोनों को। अगर यहाँ पर 1 किलो आम कितने का है, यहाँ 1 किलो आलू कितने का है, वहां कितने का है, अंडे कितने के हैं, मीट कितने का है, खाना, कार, तेल, सारा का सारा वो प्राइस इंडेक्स पे कि मैं कितना खरीद सकता हूँ 20,000 रुपए में, और वो 20,000 रुपए में कितना खरीद सकता है, इस हिसाब से निकलती है। ऐसे में पाकिस्तान को मुंबई में बीट किया। खैर, एक शहर एक पूरे कंट्री को बीट करे, ये मुंबई के लिए फख्र की बात है। और मंजरी जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। मुंबई से इनका पुराना रिश्ता भी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम, एक चीज, मुंबई शहर बड़ा अजब शहर है। इस बार पाकिस्तान को ही डिफीट कर दिया एक शहर ने, तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ पॉपुलेशन में। देखिए, मुंबई इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक समय कराची में बैठा दाऊद पूरी फिल्म इंडस्ट्री चला रहा था। और जो मुंबई की जीडीपी आज इतनी आगे है वो तब है जब हमारी एक मेजर कंट्रीब्यूटर फिल्म इंडस्ट्री आज वो परफॉर्म नहीं कर रही उतना अच्छा। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा कि दाऊद की सरकार चलती थी मुंबई में। तो एक उसको हटा करके जो ग्रोथ रेट है दैट इज फैबुलस। लोग बात करते हैं कि भारत को ये मिला, भारत को वो मिला। देखिए, लाहौर मेजर हब था, ट्रेडिशनल उनका ट्रेड था। कराची मेजर ट्रेड हब था। और ये सब चीजें पाकिस्तान को दी गई है। लाहौर भारत में आ सकता था, इसके बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए लाहौर दिया गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए वो 33% लैंड दी गई, जबकि जनसंख्या इतनी नहीं थी। मतलब ज्यादा हिस्सा, पानी इनको ज्यादा मिला, खेत पंजाब के इनको ज्यादा मिले। हिंदू वर्क पॉपुलेशन वहां रखी गई कि ये लोग तो खेती करेंगे नहीं, खेती करने के लिए हिंदू चाहिए। हिंदू वहां पर छोड़े गए। लाहौर, कराची जैसे, कराची में भी हिंदुओं का दबदबा था और लाहौर में भी हिंदुओं का दबदबा था। इसके बावजूद ये दोनों शहर पाकिस्तान को दिए गए। वहां पर ढाका वगैरह जो ईस्टर्न साइड पे इनको दिया गया। चित्तगोंग इनको इसीलिए दिया गया ताकि इनकी इकोनॉमी चलती रहे, इनको बेटर बार्गेन दिया गया। लेकिन वही जो जिहादी मानसिकता है, वो गाय से दूध, वो कहते हैं ना, एक वो था ना कि सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को ही हलाल कर दो। ये मानसिकता पाकिस्तान की हमेशा रही। और आज जो गुर्बत का कारण है वो यही है कि जो मुर्गी सोने का अंडा देती है, हिंदू पॉपुलेशन जो खेत में काम करती थी, फैक्ट्रियों में काम करती थी, जो कुछ करती थी, उसको इन्होंने मार के खाना शुरू कर दिया, कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर इनके कॉम्प्लेक्सेस वो खत्म हो गए। इसके इतर भारत ने जो अपनी प्रोग्रेस की, उसका परिणाम आज ये है। देखिए, बहुत सारे एक शहर तो वो कर ही रहा है। अब हमको मेरे ख्याल से पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप चाहे एक समय कोलकाता करता था, बात अलग है, लेकिन बैंगलोर है, चेन्नई है, पुणे है, ये सारे शहर अच्छा उभर के आ रहे हैं। अभी डिफेंस कॉरिडोर के कारण लखनऊ आप समय के साथ देखिएगा, भाग्यनगर जिसको हैदराबाद कहते हैं उसको आप देखिएगा, ये सारे शहर, एक एक शहर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और कई देशों से, पाकिस्तान जैसे देशों से इनकी इकोनॉमी आराम से वो करेगी। और जिसमें लखनऊ का और उत्तर प्रदेश का तो मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि इसकी तरक्की तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद शुरू हुई है। मतलब 3 years लेटर देन 2017 से शुरू हुआ है। 14 में मोदी जी के आने के बाद मुंबई का तो हम कह सकते हैं वो हमेशा से ही सुपीरियर शहर था। लेकिन 2017 से तरक्की की राह पे चलने वाला ये स्टेट आज उस स्टेट पे आ गया है कि पाकिस्तान को जो 1947 में बना था उसको सरपास कर जाए। तो आप ये देखिए कि जहां आप पॉजिटिविटी पे फोकस करते हैं, मेनली मेंटालिटी की बात होती है। पाकिस्तान का मेन एक्सपोर्ट टेररिज्म है।
अभी भी क्रिप्टो से पैसा लेकर के वो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने करा, वो उसी का है, और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। मियां मुनीर तो अभी भी न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, जिसके ऊपर हम्म, मोदी जी ने अभी सुदर्शन चक्र की बात की है, ठीक है। तो हम्म। द पॉजिटिव फोकस कि आपको अपनी तरक्की करनी है इस मुंबई, एंड नेगेटिव फोकस इज एंटायर पाकिस्तान। दोनों के हाल देख लिए, डिसीजन जनता का। जी। राइट, तीन और स्टेट्स हैं, तीन स्टेट्स टोटल हमारी इंडिया की जो हैं, जिसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 2 पे और उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे। तीन स्टेट्स पाकिस्तान से बेहतर हैं, पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी, जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के से थोड़ी कम है, और एरिया बोले तो इन तीनों स्टेट से ही ज्यादा है। पाकिस्तान में डेवलपमेंट की ओर कोई फोकस नहीं कर रहा है। पाकिस्तान पूरी इंडिया की इकोनॉमी को टक्कर दिया करता था एक जमाने में। बोले तो 1980s के दौर तक इंडिया से ज्यादा डेवलप था। मोबाइल टेक्नोलॉजी वहां पहले आई, 8 लेन हाईवेज वहां पहले आए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर था टेक्नोलॉजी में। लेकिन सडनली जैसे ही जियाउल हक घुसे और जियाउल हक ने इसे इस्लाम की राह पर चलाना शुरू किया, इकोनॉमी इंजीनियर की जगह हाथ में तस्बीह आ गई। जिस आदमी के पास जिस आदमी को ये बोलना चाहिए था कि इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वो इंशाल्लाह बोलने लगा। और सडनली चेंज आ गया। बिल्कुल नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत कर रहा है, लेकिन इज इक्वल टू MC स्क्वायर या वो डॉक्टर की पढ़ाई, वो ज्यादा जरूरी है। आप, ये तो कुरान में लिखा ना कि आप ये करें, आप इबादत तो करें, साथ में अपना कर्म भी करें। लेकिन पाकिस्तान वो कुरान को छोड़ के सिर्फ इबादत पे आ गया, या इबादत बोले तो कर्म था किसी का कि कुछ आतंकवादी तैयार करो और भेज दो, उनका जो पैसा है वो खा जाओ। ये आसिम मुनीर इस समय है, इससे पहले के जनरल्स जो थे, वो सारे मिल करके आतंकवादी तैयार करने लगे और दूसरे देश में भेजने लगे। इसी से उनकी के फार्म हाउसेस बन रहे थे। ये किस तरीके का मतलब एक जिसे एशियन टाइगर इकोनॉमीज में बोलते थे 1970s 80s में, आज वो एशियन छोड़िए, आज वो कहीं श्रीलंका से भी कंपेयर नहीं कर पा रहा है अपने आप को। ऐसा क्या रेडिकल चेंज है, इस्लाम की मेहरबानी। इस्लाम की मेहरबानी, टू नेशन थ्योरी की मेहरबानी। बना तो इसीलिए था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, फिर अमेरिका ने इसकी न्यूसेंस वैल्यू पे ध्यान दिया। जो आप कह रहे हैं कि वहां पे टेक्नोलॉजी बेहतर आई, वो इसलिए आई क्योंकि इनको इंडिया से compete करना था। पेटेंट टैंक इनके पास थे जो इंडिस्ट्रक्टिबल कहे जाते थे। पेटेंट टैंक मिले तभी तो इन्होंने भारत पे आक्रमण किया कि रात का खाना दिल्ली में खाएंगे, ये सब बोल करके 65 की लड़ाई जो थी, कि 62 में हार ही चुके हैं चीन से, 65 तक मोराल और डाउन हो गया होगा। अब तो हम दिल्ली में खाना खाएंगे, हिंदू क्या मुकाबला करेंगे हमारा। तो मेंटालिटी हमेशा से वही थी, ये हमेशा से इस्लामिक रिपब्लिक था। तो द वर्ड इस्लामिक नेवर वेंट अवे। उसको CIA ने जिहाद की डॉक्ट्रिन से और फंड किया, क्योंकि इनको जो है रेडिकल्स चाहिए थे। देखिए, कमाल अतातुर्क की जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आपको ये मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ओटोमन एम्पायर ब्रेक हुआ, उसके बाद से इस्लाम अपने हाशिए पे चला गया था। इसको रिवाइव ही CIA ने किया। तो पाकिस्तान में तो इसको रिवाइवल मिलना ही था। जो सैटेनिक वर्सेस हैं, जिनको कहा जाता है, को यूज करके ये काम हुआ किया। और लिखने वाले को अभी 33 साल बाद इन्होंने सलमान रश्दी को गोली मारी वहां पर। तो आप इस चीज को फोकस कीजिए कि ये पूरी डॉक्ट्रिन, अभी जो पैसे मिलते हैं वो अगेंस्ट इंडिया या वर्ल्ड में किसी सत्ता के विरोध में काम करने के पैसे मिलते हैं। तो पैसे कहाँ तक रहते हैं, वो आर्मी एग्जीक्यूट करती है, आर्मी तक पैसे रहते हैं। जनता ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जनता को कुछ नहीं मिलता। खेत वगैरह थे, बहुत उपजाऊ पंजाब की भूमि थी। और आप ये सोचिए, सिंधु नदी वहां बह रही है, अभी भी सिंधु का 80% जल तो यही ले जा रहे थे। इसके बावजूद आप खेती करके, आपको खाने के लाले पड़े, आप खेती करके अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। केवल एक खेती से ही आप अच्छा निकाल लेते हैं। टेक्नोलॉजी आपको अमेरिका दे रहा था, फाइनेंस आपको अमेरिका कर रहा था। अभी माली एक देश है अफ्रीका में,
नॉर्थ अफ्रीका में, उसमें एक जगह साले साले ट्रेनिंग सेंटर है आतंकवादियों का, और उसमें आतंकवादी पाकिस्तान के हैं ट्रेनर्स जो वहां पर देते हैं। एलॉन मस्क का सैटेलाइट फोन है और ट्रेनर्स पाकिस्तान के हैं। तो जो नॉर्थ अफ्रीकन पूरा वो है आतंकवाद है, चल तो पाकिस्तान की बदौलत रहा, उसी की छत्र छाया में। तो इनका तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट अर्निंग इनकी उसी से, बाकी सब पे फिर कौन ध्यान देगा? जनरलों की कोठियां बन रही है, वो तो आइलैंड खरीदने में लगे हुए हैं ना, उनको क्या मतलब यहाँ देश में क्या हो रहा है? और उसके बाढ़ आ जाए तो उसके रिलीफ के नाम पे जो वर्ल्ड बैंक से मिलता है उसको बेच खाते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा है काफी समय तक। तो उनको जो है आ, ये तो ये कह लीजिए पाकिस्तान का एक ही बनने का हिंदू मुस्लिम कोई कारण नहीं था। नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ उसके कारण आप आबादी भी एक्सचेंज कर सकते थे, तो भैया एक हो जाते, मैं तो यही कहूंगी। लेकिन जो थी सेंट्रल एशिया तक जो लैंड रूट था भारत का, उसको काटने के लिए पाकिस्तान बना। इसके बावजूद हम पीओके से जा सकते थे, तो पीओके 1948 में इनको दे दिया गया, और जीता हुआ युद्ध छोड़ करके नेहरू यूएन में चले गए। ये सारा प्लान था। तो इसको एग्जीक्यूट पाकिस्तान ने अच्छे से किया। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? पहलगाम वो जगह है जहां से अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। वहां पर अटैक किया है कि जो आप तरक्की का बिगुल वहां बजा रहे हैं उसको स्टॉप किया जा सके। किसी और जगह को क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि हर जगह सऊदी का पैसा लगा है, आरामको का, इन सब कंपनीज का पैसा लगा है। तो अगर आप कहीं और इसको काउंटर करेंगे तो सऊदी के इंटरेस्ट हार्म होंगे, आपका इस्लाम खुद ही खतरे में आ जाएगा आप ही की हरकतों के कारण। तो पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया ताकि अमरनाथ यात्रा। फिर उसके बाद उसमें भी ये था ना कि हमने खच्चर से वो बंदूकें कुछ असलहा ऊपर भेज दिया। ऊपर क्या, ऊपर चंदनवाड़ी, शेषनाग, अमरनाथ यही है। तो उद्देश्य ये है कि भारत में बसे हिंदुओं को परेशान किया जा सके और इस हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर ही अटैक किया जा सके। ये इन्होंने अपने यहाँ भी किया और यहाँ भी कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी तरक्की, इन्होंने तरक्की की तरफ सोचा ही नहीं। वही है सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल करके खा गए। अब जो है हर चीज के लिए ये तरस रहे हैं। अच्छा, इनके जनरलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इनसे पहले जो ख्वाजा आसिफ ने खुद ही कहा था, वी डू द डर्टी वर्क ऑफ यूएसए। ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका, वो वीडियो सबने देखा होगा। एंड जितने भी इनके जनरल होते हैं वो भाग जाते हैं बाहर। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने लोग बाजवा वगैरह चले गए, विद फैमिली चले गए, लंदन चले गए, सब जगह। तो प्रॉपर्टीज लंदन में कोई सस्ती तो है नहीं। राइट, राइट। तो ये जो ये कर रहे हैं, और लंदन में प्रॉपर्टीज जो हैं इनकी जो खरीदी हुई हैं वो सारी आतंकवाद की कमाई है। और ये जो जजीरे खरीदे जा रहे हैं, जो आइलैंड्स खरीदे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो भी आतंकवाद की कमाई है, वो भी ट्रक स्मगलिंग की कमाई है। क्या इस्लाम ये ट्रक स्मगलिंग को, इस आतंकवाद को सपोर्ट करता है? इस पर भी किसी दिन बहस करेंगे। बहरहाल थैंक्स अलॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद।